नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल नारायण में और रणबीर लोहान जी हमारे साथ में, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया यूएसए भेजने में। अभी 5-6 महीने जो पहले वीडियो डाली थी उसके बाद से जो काम शुरू करा था। हरियाणा के सबसे ज़्यादा यूएसए में भेजने वाले रणबीर लोहान जी हैं। सबसे कम पीछा में सबसे ज़्यादा बच्चे यूएसए भेजे हैं। तो बातचीत दोबारा तक करांगे कि क्योंकि पहले हमने वीडियो डाली थी तो कुछ लोग हैं कमेंट भी आए, फ़ोन भी आए हुए हैं कि क्या प्रोसेस है, कितने के भेज दिए हैं या वैसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि विश्वास भी नहीं हो रहा लोगों पर कि 5 लाख में कैसे भेज, क्या संभव नहीं मान रहे। तो रणबीर लोहान जी से बातचीत करें, पूछा भी है कितने बच्चे भेजे हैं, कहाँ से भेजे हैं। तो सारी बातचीत आज करें, जो भी सवाल आपके सारे के सारे जो भी सवाल आपके सारी बातचीत है जो रणबीर लोहान जी से करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हरियाणा हलचल दा गजब हरियाणा, क्या बात है। देशा में देश हरियाणा, जिद दूध दही का खाना। बहुत बहुत मुबारक हो आपके दोनों चैनलों को जी, और आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छा काम कर रहे सारे के सारे, बड़ा धरातल का काम करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप भाइयों का। लोहान साहब ने क्या जाओ, लोहान साहब ने सबसे ज़्यादा बच्चे भेजे हैं, ये दाव है या सच है? आपके पास टेलीफोन तो आते ही होंगे, क्योंकि आपने मेरा लिया था इंटरव्यू। सबसे पहले इंटरव्यू आपने ही लिया था जब अमेरिका से आया था। तो आप लोगों के पास शुरू में मैसेज ये भी आए होंगे कि भाई एक बता दो, यूनिवर्सिटी नहीं है, एडमिशन ही नहीं हो सकता। तरह तरह के अफवाहें आई थी, तरह तरह की वीडियो भी आई थी, है ना। वो सारी वीडियो भी बंद, अफवाह भी बंद। और अब आपने, मैं एक बता दूं तोड़ की बात, आप कह रहे थे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा भेज दिए, है ना। एक ऑफिस, यानी कि जैसे मेरा ऑफिस है उसकी 10 ब्रांच है। पूरे इंडिया में किसी की 10 ब्रांच, जैसे किसी की 20 ब्रांच है, लेकिन एक नाम से अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा अमेरिका के अगर लगे हैं, मेरे लगे हैं, और सबसे कम समय में लगे हैं, और सबसे कम पैसे में लगे हैं। और जितने में आपको मैंने बोला था, मैंने आपको ये भी बोला था, याद होगा, कि 75,000 रुपये में एम्बेसी पहुंच जाओगे, और एम्बेसी में पहुंच के आपका पता चल जाएगा वीज़ा लगा या नहीं लगा। और अब तक जितने भी वीज़ा लगे, मैं सभी के घर जाके, लगभग सबके घर तो नहीं जा पाया, किसी का कहीं था, तो अब तो पंजाब में भी खाता खुला है हमारा, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, सबको घर जाके मैंने कोशिश करी नज़दीक सी जाने में। आज भी अभी जाऊंगा मैं सिसाए कि बता भाई तेरा 75,000 रुपये में लग गया कि नहीं लग गया। 75,000 में ही वीज़ा लग गया। हालांकि उसके बाद उसने एम्बेसी, उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी होती है 1 सेमेस्टर की, तो इतने पैसे में लगते हैं जी। 5 से 5.5 लाख में क्या जी आपने फीस बढ़ी है, या फिर वही 5 से 6 लाख रुपए में बोला था, वो अब थोड़ा सा 6 से 6.5 करा हमने। उसमें मेरे खाते में जो पेमेंट आने लगी तो उसमें जीएसटी लग गया। तो मैंने लोगों को ये कहा कि मेरा जीएसटी नहीं लगना चाहिए, मैं मेरी जेब से नहीं देना चाहता। सच्चाई तो है ये, और उतने रेट में है। और जिस आपका जब इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा कि जी हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी 4.25 लाख रुपये फीस है, और वो 6-6.5 में चले जाओगे आप। उस यूनिवर्सिटी में हमारे अब तक 9 वीज़ा लग चुके हैं जी, जिसमें ये कह रहे थे ना सस्ती है, छोटी है, इसमें तो वीज़ा लगते ही नहीं। उसमें 9 वीज़ा हैं, और उससे भी जो कम रेट का कॉलेज है, 3 लाख रुपये पर सेमेस्टर, उसके मेरे 2 वीज़ा हैं। 2 ही एडमिशन थे। परमात्मा मेरी समझ में मेरे साथ है। 2 एडमिशन कराए थे। मैं कहा यार इनके यहाँ कोशिश करके देख लें, रिकॉर्ड जैसे जिस तरीके से उनके कागज़ थे उस तरीके से लगाने पड़ते हैं। लग गए दोनों। एक का तो मैं कल कैथल से ही आया हूँ, कल आया ना, परसों, तो उसके घर गया था। मैं कहा बता बेटा कितने पैसे तेरे सेमेस्टर की फीस? कह जाए 3 लाख रुपये, और मिशन कॉलेज है। अच्छा, खैर बड़ी खुशी, मेरे को पता भी नहीं था सही बताऊँ तो। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट है, ये भी एक बड़ी धांधली थी, प्राइवेट में है पता नहीं, सरकारी है पता नहीं, कॉलेज है। मेरा कॉलेज में भी वीज़ा लग रहे हैं, मेरे कम पैसे वाली यूनिवर्सिटी में भी लग रहे हैं, मेरे उससे ज़्यादा वाली में भी लग रहे हैं, सरकारी भी है प्राइवेट भी है। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सारिया में वीज़ा है। और जितने शहर हैं, तो देखो आपके सामने, पानीपत ऑफिस से वीज़ा है, जींद ऑफिस से वीज़ा है, पुंडरी ऑफिस से वीज़ा है, कैथल ऑफिस से वीज़ा है,
जी अपना चंडीगढ़ ऑफिस से वीज़ा है, नारनौंद ऑफिस से वीज़ा है, गुड़गांव ऑफिस से वीज़ा है, फतेहाबाद ऑफिस से वीज़ा है, सिरसा ऑफिस से वीज़ा है, नरवाड़ा। एक भी ऑफिस तो ये बताओ ना कि आपके करनाल ऑफिस से वीज़ा है, सोनीपत ऑफिस से वीज़ा है। आप ये बताओ, मेरे तो कई जगह तो ऐसा भी भगवान ने चाड़ा कराया है कि भाई जैसे सोनीपत ऑफिस में वो लड़का कम एक्टिव था, उसके 2 ही थे मतलब एडमिशन, और उसने करे नहीं, फिर वो चला गया कहीं बाहर, उसके बच्चे के लग गए वीज़ा दोनों। एक कुदरत की मेहर है। कुछ जो हमारा इंटरव्यू की तैयारी करवाने का जो तरीका है वो और लोगों से शायद ज़्यादा अच्छा है, या हम उनकी नब्ज जानते हैं, या आप ये कह सकते हो कि हमारा तरीका ज़्यादा अच्छा है। और आपको एक और बता दूं, पूरे इंडिया में केवल मात्र मेरी एकेडमी ऐसी है आइलेट सेंटर जिसमें अमेरिका से गोरा पढ़ाता है। तो इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो वहाँ भी आपका गोरा इंटरव्यू लेते हैं इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश है, वही इंग्लिश में पहले दिन से मेरी एकेडमी में पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मेरे वीज़ा भी ज़्यादा लग रहे हैं, और उसके बाद हम जो तैयारी करवाते हैं उस तैयारी का तो फिर गजब है ही। अब तो मेरे को दूसरे एकेडमी वाले, दूसरे ऑफिस वाले वो ये कहने लगे कि भाई साहब हमारी इंटरव्यू की तैयारी करवा दो। तैयारी कहाँ करवा लो? चंडीगढ़ जी, चंडीगढ़ हमारा आइलेट सेंटर है, और वहाँ हम तैयारी करवाते हैं। 9877327470 81 682 7431 2 टेलीफोन नंबर है। इन टेलीफोन नंबरों पे आप जाइए, और बच्चों को छोड़िए, वहाँ रहना खाना पढ़ना सब एक जगह है। और बच्चों को 42 दिन का कोर्स है, और 36,000 रुपये हम 42 दिन के लेते हैं। उसमें सारा कुछ है, रहना खाना पढ़ना, अमेरिका से जो टीचर पढ़ाता वो भी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे मेरा काम है। लोहान साहब, आप कह रहे थे कि मेरा सपना कि किसान के बच्चे भेजो यूएसए जा, मैं फ्लाइट में चढ़ा उनको, तो कितना सक्सेसफुल है आपका ये सपना? अभी तक आपको मैं बता दूं 100+ है। तभी तो कह रहा हूं कि पूरे इंडिया में अमेरिका का एक ऑफिस का सबसे ज़्यादा मेरा है। मेरे को तो ये कह रहे थे कि एक दिखा दो, आपको भी टेलीफोन करके कहते थे ना, एक लगा तो दिखा दो, एक लगा तो दिखा दो, जितनी ये दुकानें दी। आज सारे की सारी खाली पड़ी, अमेरिका के तो सिर्फ हमारे हैं। और हमने आज तक भी उसमें ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का काम हमारा किसी ऑफिस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का, और किसी देश का है ही नहीं। लेकिन कागज और स्टूडेंट भरे खड़े हमारे ऑफिस। लोहान साहब नुको है, ये बताओ कितने के वीजे लग लिए हैं? कोई मतलब संतुष्टि हो जो लोग वीडियो देखने लग रहे हैं, किस तरह संतुष्ट करो? आप न्यू बताओ ना, न्यू पूछो कि लग गए कितने को नहीं। जितने हमने बताए थे ना उसमें 80% वीज़ा हमारे लग रहे हैं। हाँ, थोड़े से रिफ्यूज़ल हैं। ये परमात्मा ने सुखचा तो 15-20 दिन में रिफ्यूज़ल ने भी निकालेंगे, देखते जाओ। थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। 80% सक्सेस रेट बोलो आप, और 100+ वीज़ा अमेरिका पहुंच गए इतने बच्चे, और अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं। यूएन मेरा कितने के लग गए? आप न्यू पूछो कि ये और जितने हैं ना, हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, इनके कितने गए? ये सारी साल में 1 लाख दे, बाई चांस उसकी वीडियो बढ़ा दे हैं, बड़ी ऐड चला दे हैं। आड़े तो ना तो ऐड आप वर्गे भाई हैं, आवे हैं, पूछ ले हैं, हम बता दें। हाँ, आज तक मैंने एक आदमी थी तो यूनिवर्सिटी नहीं बताई, सब ननू को मेरी मर्जी। किसी को यूं बताने के कहाँ है। और जितने भी भाई हैं अपना, किसान के, मजदूर के, छोटा व्यापारी, एक तो अपने बढ़िया की लड़की गई है, पंजाबिया के बच्चे गए हैं, जमींदार के बच्चे गए हैं, मजदूर के बच्चे गए हैं, छोटे व्यापारी, सारे तो जान लाग रहे हैं यार। सब का गल कोई दुबात नहीं, जो रेट है उसी रेट में हमने लेना ही कुछ नहीं आप लोग आते। लोहान साहब कुछ बताए दो जो आसपास के अपने बच्चे गए, ताकि पता लग जाए कि हाँ ये बच्चे गए हैं। कड़ा कड़ा को नहीं, नारायण में देखो, आड़ नारायण का तो हिसाब आ गए हैं। हमारा ब्याह गए बढ़ गए हैं। नारायण में हमारी बेटी, हमारी बहन है, उसका गया। बैणी में हमारी बहन है, उसका गया। गंगन खेड़ी तो हमारा भाई है, वो गया है। ये अपना सिसाए तक भाई गया है, बास तक भणजा गया है, बड़ छप्पर तक भणजा गया है, सूर्य वाले मोड़ तक गया है। अभी 4 दिन पहले मैं गया था। शामड़ो तो कुछ दिन पहले गया हूँ, 2 बच्चे जा लिए शामड़ो तो, या जींद के पास शामड़ो। न्यू बताओ ना, कड़े तो को नहीं गए। एक कौन सा गांव है ना, 76 तक गया है।
हाँ शर्मा जी, एक अपना जींद के दौरा कौन सा गाँव है यो, पहल गांव का है बरा। हाँ ये सब मतलब कितने पता तो मैं भूल रहा हूँ। पानीपत भी चारों तरफ घने गामा के जा रहे हैं, मैं खुद भूल गया। कैथल का चारों तरफ बींद के गिर रखा पेवा, पूछो तो सही कितके को नहीं गए आप। एक शहर का तो नाम बताओ, सिरसा में गए हैं। हाँ पंजाब में अभी अमृतसर और तरन तारण से बच्चे गए हैं, बाकी अभी बच्चे आने शुरू हुए हैं, क्योंकि वे शायद मेरी वीडियो कम सुनते होंगे या अभी सुनने लगे हैं, तब आना लग गए वो भी। लोहान साहब नु जाना चाहो, लोहान साहब है कौन, एक बार खुद ही बता दो आप। मैं तो जी एक साधारण किसान परिवार का बालक हूँ, और अमेरिका कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी मदद कर देते हैं कि यारी इंटरनेशनल से और यारी इंडिया, ये दो संस्थाएं हैं। हम यारी इंटरनेशनल अमेरिका की संस्था के नीचे काम कर रहा है। वहाँ का जो चेयरमैन हो मेरा भाई है और यहाँ का चेयरमैन मैं हूँ। बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे वॉलंटियर हैं, हमने 14,000 लोगों के नशा छुड़वा लिए, 15 लोगों के अमेरिका में इलाज करा लिए और 300 घरा के परिवार के बच्चों को यहाँ ठीक करवा चुका। और कोई आपकी नॉलेज में हो, कोई बीमार हो और कमाने में असमर्थ है और वो कमाने वाला हो बीमार है, तो बता दो, आप हाथ चाल पड़ांगे, कोई दिक्कत नहीं। आपा न तो गरीब आदमी की मजदूर की मदद करने का मतलब है वो कामयाब कुक करो या वो बीमार हो तो ठीक कुक करो है।